आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो दुनिया की सियासत को हिला रही है। ट्रंप का प्लान फेल कर रही है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो रूस को घुटने पर ला देंगे, यूक्रेन युद्ध रोक देंगे, लेकिन रूस ने ऐसी चाल चली कि ट्रंप की सारी कोशिशें पानी में बह गई और इसमें भारत का भी बड़ा रोल है। और ये रीसेट होकर रहेगा क्योंकि वेस्ट का जो कंट्रोल है पैसे के ऊपर वो खत्म होता जा रहा है। एंड इट इज नॉट कि ये 1 महीने, 6 महीने, साल के बाद होगा। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। ये जो पेपर टाइगर था न्यूयॉर्क आके पैनिक कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ फिजिकल चीज है ही नहीं। और फिजिकल एसेट्स किसके पास है? वो है चाइना के पास और भारत के पास। जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है, 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। हम भारत और रशिया के बीच में $70 बिलियन का हम ट्रेड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अगर हम इसके अंदर जो कन्वर्शन कॉस्ट होता है जनरली 2 to 3% होता है, और ये 2 to 3% अगर हम बचा भी लेते हैं, दिस विल बी अ सब्सटेंशियल सेविंग्स। और बात होती है कि क्रॉस कैपिटल फ्लोस को रेगुलेट करने की, तो आरबीआई के पास अभी जो मैकेनिज्म्स है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। इन्होंने हमें सप्रेस करने की कोशिश करी। आज अब इनका जो पैसा है, बाकी सिक्का कभी रुकता नहीं है। मां लक्ष्मी वापस अपने घर में आ रही है। और मैंने आपको वार्न किया था कि इनका जो पैसा है यानी कि डॉलर जो है ये पेपर खत्म होने वाला है। और ये झूठ का परिंदा कि आज 91, 92, 95 डॉलर होने वाला है, फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज दैट इज ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिका का सीधा संदेश है। अगर तेल रोकोगे तो हम सोने से रास्ता निकाल लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में रूस ने भारत को $2.34 करोड़ मूल्य का सोना भेजा। ये 2021 के बाद की सबसे बड़ी एकल गोल्ड डिलीवरी मानी जा रही है। इसके बाद अक्टूबर में भी रूस ने $2.69 करोड़ का सोना भारत को निर्यात किया। द रीसेट हैज स्टार्टेड। जो एम्परर है अमेरिका, डॉलर जो है वो बिल्कुल कपड़ों की बिना सामने आ गया। और अमेरिका के पास सिल्वर या गोल्ड है ही नहीं। ये जो दिखा रहे हैं हमारे पास कि ये 8,000 टन हमारे पास गोल्ड है, पीछे पता लगा नथिंग इज देयर, जस्ट अ प्लेन पेपर। अब आते दोस्तों भारत के लिए इसका मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट मीन फॉर यू। स्टॉक मार्केट में क्या होगा? मैंने हमेशा बोला आपको कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने हमेशा ही गोल्ड सिल्वर को उन्होंने बना के रखा अपने पास। उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए। वेस्ट वाले हमारे ऊपर हंसते थे कि यार ये पुराने जमाने के लोग ना स्टॉक खरीदते हैं ना बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये गोल्ड सिल्वर में पैसे रखते हैं। और जिन्होंने भी फिएट करेंसी के ऊपर ट्रस्ट रखा ये हमारे ऊपर हंसते थे। आज हम इनके ऊपर हंस रहे हैं। और जो हमारी इंडियन हाउसवाइफ्स थी, हमारी मदर्स हैं, हमारे जो दादियां थी, दे वर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। उन्हें मालूम था कि पेपर को आग लग सकती है, एक दिन स्टॉक मार्केट को आग लग जाएगी, लेकिन गोल्ड जो है वो गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। और इसीलिए जो हमारा माइंडसेट है वो जीत गया है। ग्लोबल साउथ राइज कर रहा है। ये सारे वो कंट्रीज हैं या तो गोल्ड रखते हैं या गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ब्रिक्स के कंट्रीज ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, यानी कि डॉलर की हेजीमनी को ब्रिक्स की 4-5 कंट्रीज ने मिलकर डॉलर बेचना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। चाइना ने अभी अभी $25 बिलियन बेच दिए। सिल्वर खरीद लिया इन्होंने। भारत ने गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर बेच दिया। और हम क्यों गेन करेंगे? गेन इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में गोल्ड की अगर रिजर्व किसी के पास है वो हमारे पास है। हमारे मतलब कि नॉट विद गवर्नमेंट बट विद पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर स्मार्ट। दोस्तों अब अंडरस्टैंड करते हैं गेम को। रीसेट जो है वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पावर की बात है। रीसेट हो रहा है, डॉलर की हेजेमनी खत्म हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से यूरोप, एशिया की तरफ। एंड हुएवर कंट्रोल्स सिल्वर एंड गोल्ड, हिस्ट्री में देख लीजिए आप, जिसके पास भी सोना होगा या सिल्वर होगा वो कंट्रोल करता है फ्यूचर को। और यहाँ पर बुलियन ट्रेडिंग भी चालू जो हो चुकी है, उसका भी जो स्कोप है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई है कि भारत ने जो है 6,000 टन सिल्वर इंपोर्ट किया था, जिसके कारण लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर स्टॉक्स नहीं है वहां पे। और आज देखिए सिल्वर जो है भारत के बाजार में 3,40,000 किलो के ऊपर पहुंच चुकी है।
इस साल में बहुत बड़ा जंप आया है। तो ये सब चीज बता रहा है कि जो मॉनेटरी सिस्टम है वो एक तरह से क्रम्बल होने की डॉलर बेस, और अब यहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए भारतीय सरकार ने एक तरह से प्रपोजल दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके जो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, कैसे उसके पेमेंट्स को कैसे क्लियर करना है, रिस्क कंट्रोल है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श चालू हो चुका है। अच्छा उमेश जी, क्या इस मूव से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो कॉस्ट जो एफिशिएंट है वो पेमेंट मिलेगा, और या फिर हम ये कहेंगे जो जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो बढ़ेगा? देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं वो एक तरह से उनको तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि अमेरिका ने तो रूस पर रोक लगा दी, ट्रंप ने भी दबाव बनाया, लेकिन रूस ने रास्ता निकाल लिया। रूस अब भारत को तेल नहीं बल्कि सोना बेच रहा है। भारत को भी सस्ता सोना मिल रहा है और रूस को भी पैसा मिल रहा है, और पाकिस्तान भी परेशान है। इसका वजह है भारत और रूस की दोस्ती। सवाल यह है कि आज दुनिया आगे बढ़ रही है और क्या पाकिस्तान पीछे तो बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने रूस को रोकना चाहा, लेकिन रूस ने नया रास्ता निकाल लिया। भारत को तेल महंगा पड़ा, लेकिन सोना सस्ता मिल गया। भारत सौदे कर रहा है और पाकिस्तान आज भी कर्ज मांग रहा है। अब आप खुद बताइए, इस खेल में आगे कौन है और पीछे कौन?